बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं और जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। क्या नाम है बच्चियों? बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, बच्चियों की तरबियत बहुत प्यारा प्रोग्राम है और ये सिर्फ बच्चियों की तरबियत नहीं होती, इसमें जो भी मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम देखता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बड़े हों, तो उसमें भी सीखने का मौका हाथ आता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं और इनमें से बाद बच्चियाँ कुरान पाक की तिलावत भी करती होंगी, नात भी किसी न किसी को आती होगी। तो कौन तिलावत सुनाएगा हमें? चलें, जो पहले मदीना बोलेगा वो सुनाएगा। पहले इन्होंने कह दिया मदीना, तो चले पहले इनसे सुनते हैं इंशाल्लाह, फिर हम नात भी सुनेंगे आपसे, सही है? तो जो पहले मदीना बोलेगा, नात जब मैं बोलूँगा नात सुनाए, तो फिर हम उसे नात भी सुनेंगे। तो पहले तिलावत सुनते हैं इंशाल्लाह। नाम क्या है आपका? हलीमा अब्दुल वाहिद। हलीमा अब्दुल वाहिद से इंशाल्लाह हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। अच्छा, बहुत तवज्जो के साथ सुननी है, हाथ बांध लें, आँखों को भी बंद कर सकती हैं और बिल्कुल तवज्जो के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। हलीमा अब्दुल वाहिद ने बहुत अच्छी कोशिश की और माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत हमें सुनाई है। तो बच्चे और बच्चियां जब कोई नात पढ़ते हैं, कोई कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगी, अच्छा सीखती रहेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ना भी हमें आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए नात भी सुनते हैं इंशाअल्लाह। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से हमने तिलावत ली है तो यहाँ से हम नात ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ा सकें ना इंशाअल्लाह। फिर टाइम बचेगा तो मज़ीद भी नात सुन लेंगे इंशाअल्लाह। चले आप नात सुनाते हैं, ठीक है? सब मिलके पढ़ेंगे, सही है? सब मिलके पढ़ें, हाँ। ओके? हमको बुलाना, चले पढ़। हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूलल्लाह, हमको बुलाना या हबीबल्लाह। दरक उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, दरक उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा।
सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, आप दोनों ने तो बहुत सी नात पढ़ी है माशाअल्लाह। तो जब कोई अच्छा पढ़े, कोई अच्छा जवाब दे तो हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। चलें अब बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जानिब, और बच्चियों वो सेगमेंट बहुत प्यारा है, और उस सेगमेंट का नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज की जो नेकी हम सीखेंगे बच्चियों, जो यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, तवज्जो रख के बात सुननी है आप, फिर मैं आपसे पूछ भी लूँगा, आपको बताना भी होगा। वो नेकी बहुत प्यारी है। और अच्छा, घरों के अंदर बाज़ फैमिलीज़ क्या करती हैं, वो एनिमल्स पालती हैं ना, जैसे कि पैरोट है, कैट है, और भी मुख्तलिफ़ जानवर होते हैं, तो घर में वो पाले जाते हैं। बाज़ घरों के अंदर बकरियां भी होती हैं, बकरे भी होते हैं ना, और कबूतर भी होते हैं। तो घरों में जो जानवर पाले जाते हैं, हमें उन जानवरों का बच्चियों क्या रखना चाहिए? हमें उन परिंदों का, उन जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम भी अपने बाबा के साथ रहते हैं, मम्मा के साथ रहते हैं, तो वो हमारा ख्याल रखते हैं ना, खाना टाइम पे खिलाते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, सोने के टाइम हमें सोने देते हैं। लेकिन ऐसे ही प्यारी बच्चियों, जो एनिमल्स होते हैं ना, अगर हमारे घर में वो हैं तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मी के अंदर हमें पानी की क्या होती है? नीड होती है ना, हाजत होती है, पानी पीना होता है। तो ऐसे ही जो अल्लाह पाक की दीगर मखलूक़ें हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको भी क्या लगती है? भूख लगती है और प्यास भी लगती है। ऐसे ही बाज़ फैमिलीज़ अपने घर की छत पर पानी का एक ही प्याला रख देती हैं। तो अब क्या होता है, जो चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं और तोते होते हैं, वो आते हैं और उसे पानी पीकर चले जाते हैं। तो प्यारी बच्चियों, ये जो काम इस तरह जानवरों का ख्याल रखा जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, इस पर भी क्या मिलता है? हमें सवाब मिलता है। क्या मिलता है हमें? आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। उसका मफ़हूम है कि एक औरत थी, उसको अल्लाह पाक ने बख्श दिया। अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया। पता है क्यों? उसने एक दफ़ा एक डॉग देखा था, एक कुत्ता देखा था जो बहुत प्यासा था। तो उस औरत ने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। तो अल्लाह पाक को उसकी नेकी पसंद आई और अल्लाह पाक ने उसको जन्नत दे दी, उसको बख्श दिया। तो देखो नेकी कितनी काम आती है ना। अच्छा, बाल बच्चे क्या करते हैं? वो एनिमल्स को, वो जानवरों को तंग करते हैं। यानी अब अगर कोई, जी कुछ कह रही हैं आप? और ख्याल भी नहीं लगते हैं। और ख्याल भी नहीं रखते। अब जब वो उनके सोने का टाइम होता है तो उनके पास जाकर उनको छेड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। कोई बकरे की पूंछ को खींचता है, मोड़ता है। हाँ, कोई किसी जानवर की दुम को छेड़ देता है। ऐसे ही मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गे होते हैं घर के अंदर, तो बाल बच्चे उनके पीछे भाग रहे होते हैं और वो आगे आगे भाग रहे होते हैं। ऐसे ही जो घर में कैट होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, अब वो बैठी हुई होगी और बच्चे वहाँ जाएंगी और बाल बच्चे क्या करते हैं? उसको लात भी मार देते हैं। कितनी बुरी बात है ना। कोई लोग तो डॉगी और बिल्ली को पत्थर भी मार रहे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ भी हो सकता हो स्कूल से आ रही हों और कोई डॉगी नज़र आ गया, कोई कैट नज़र आ गई, पत्थर उठाया और बिल्कुल खामोशी के साथ चुपके चुपके गई और उसको पत्थर मार दिया। अब वो एकदम, वो तो घबरा जाता है। अब पत्थर लगेगा तो दर्द तो होगा ना, नहीं होगा? दर्द तो होगा। अब वो फिर चीखता हुआ वो भाग जाता है। अब बताएं, बसा औकात वो ज़ख्मी भी हो जाता है। आप भी कुछ कह रही हैं? आप भी कहें।
पर जिसको जो बोलना है माइक पे बोल सकती हैं, ठीक है जी। हमें किसी जानवर को तंग भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? गाय की दुम पकाते हैं। ओ, गाय की दुम पकड़ी और उसने लात मार दी तो हैं? गाय की दुम पकड़ने गए और उसने लात मार दी तो फिर क्या होगा? मुंह सूज भी सकता है, मुंह जख्मी भी हो सकता है, तो हमें उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन बच्चियों से भी बहुत कुछ सीखा है, तो हमें इन बातों पे अमल करना है। और एक नेकी जो आज हमने सीखी है कि हमें जानवरों का ख्याल रखना है और किसी को भी तंग नहीं करना है। चलें बढ़ते हैं एक और बहुत प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चियों, बहुत प्यारा सेगमेंट है और इसमें आपसे एक एक्टिविटी भी हम करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। और उस सेगमेंट का नाम है 4 नहीं 1। 4 नहीं 1। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब और हम करेंगे सवालात और यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो देंगी जवाबात। लेकिन जवाब कैसे देंगी आप लोग यहाँ आएंगी और मैं सवाल करूँगा आपसे और आपको यहाँ जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको अपना आंसर तलाश करना है और फिर आप मुझे वो तख्ती देंगे जिस पे वो आंसर लिखा हुआ होगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं है। तो पहला सवाल है फ़ातिमा से। चलें फ़ातिमा आ जाएं आप। सवाल है आपसे कि कितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा हैं? जवाब तलाश कीजिए। देखते हैं कि जवाब सही है या गलत। दिखाएं। फ़ातिमा ने मुझे जवाब निकाल के दिया है और मैंने सवाल क्या किया था, माइक पे बताएं। कितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा हैं, ठीक है। तो आपको तादाद बतानी थी कि कितने हैं वो, तो आपने जवाब दिया है बच्चियों, फ़ातिमा ने जवाब दिया है ये 30वें। लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है क्योंकि सही जवाब अब आपका जवाब गलत। आपका जवाब तो गलत हो गया, आपने ये जवाब दिया है। चलें दूसरा जवाब जो निकाला है इन्होंने वो निकाला है 4 और ये वाला जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह। लेकिन पहला जवाब इनका दुरुस्त नहीं था, लेकिन फ़ातिमा ने जवाब तलाश कर लिया है तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह। अच्छा प्यारी बच्चियों, फ़ातिमा ने जवाब दिया है, जो सेकंड जवाब दिया है वो 4 है। जी हाँ, 4 अल्लाह पाक के ऐसे नबी हैं जो अभी भी ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा हैं। क्या हैं बच्चियों? ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा हैं। वैसे तो अल्लाह के हर नबी ज़िंदा हैं, ठीक है। नंबर 1 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और नंबर 3 हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और नंबर 4 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। चलें अब बारी है टीम बी की। तो यहाँ से कौन आएगा आप में से? चलें आप आ जाएं, शाबाश। पहले आप अपना नाम बताएंगी। आप बैठें एक एक करके, ठीक है। अरवा आई हैं टीम बी से। अरवा आपसे सवाल ये है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हैं, ये किस मुल्क में पैदा हुए? आपको उस मुल्क का नाम तलाश करना है। आप जल्दी कीजिए। देखते हैं कि अरवा का जवाब सही होता है या सही नहीं होता। किसी ने बताना नहीं है, ठीक है। उस मुल्क का नाम बताना है अरवा, आपको निकालना है। सर्च की जल्दी कीजिए बच्चियों, हम काउंटडाउन भी करेंगे, सही है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए? आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक रुको स्टॉप। एक जवाब निकाल के दिया इन्होंने और वो जवाब है अरवा। आप यहाँ आ जाएँ, शाबाश। वहाँ देखेंगी कैमरे की तरफ। अच्छा, अरवा ने जो जवाब निकाल के दिया है, अरवा आप दिखाएं। जो आंसर इन्होंने निकाल के दिया है
वो जवाब है सूरतुल वाक़िया। क्या लिखा हुआ है? सूरतुल वाक़िया। लेकिन अरवा, सवाल ये था कि उस मुल्क का नाम बताना है। ये तो किसी मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये तो किसका नाम है? कुरान पाक की सूरत का नाम। ये तो कुरान पाक की एक सूरत का नाम है, ये किसी मुल्क का नाम नहीं है। चलें, गलती हो गई अरवा से। लेकिन प्यारी बच्चियों, जिस मुल्क में अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस मुल्क का नाम है मुल्क शाम। क्या नाम है बच्चों? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में पैदा हुए। चलें, अब बारी है टीम ए की। किसकी बारी है? टीम ए। कौन आएगा? आप आएंगी? चलें आप आ जाएं। शाबाश, यहाँ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। चलें, अपना नाम बताएं माँ देख के। चलें। मिशेल फातिमा। मिशेल फातिमा। जी मिशेल फातिमा, आपसे सवाल ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी? जल्दी तलाश कीजिए, कितनी उम्र थी आपकी? अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि सारे इंसानों के वालिद हैं, जिनको अबुल बशर कहा जाता है, सबसे पहले इंसान हैं। आपको निकालना है आंसर। जल्दी कीजिए, वो नंबर निकालने हैं आपको कि कितनी आपकी मुबारक उम्र थी। चलें बच्चियों, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6। अरे जवाब निकाला, कुछ निकाला इन्होंने। मिशेल फातिमा ने निकाला है, दिखा भी रही हैं बच्चियों। क्या क्या लिखा हुआ है? 90-60 साल। 90-60 साल। 960 ईयर्स, यानी 960 साल। कितनी उम्र थी आपकी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 960 साल थी, 960 ईयर्स। और मिशेल फातिमा का जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। अब टीम ए ने 2 जवाब सही दे दिए और टीम बी से एक गलती हो गई है। अब गलती आपको नहीं करनी। आप तशरीफ रखिए। आइए, अब कौन आएगा आप में से? टीम बी से। जी जी, चलें आप आ जाएं, जिनके पास माइक है। चलें, नाम बताएं अपना। शाबाश। हलीमा अब्दुल वाहिद। हलीमा अब्दुल वाहिद, माशा अल्लाह। चलें हलीमा, आपसे सवाल ये है, सवाल सुने, सब सुने, ठीक है? किसी ने हेल्प नहीं करनी। बताइए, मस्जिद हराम कहाँ है? जवाब तलाश कीजिए। मस्जिद हराम कहाँ है? मस्जिद हराम कहाँ है? कौन से शहर में है? जल्दी कीजिए, काउंट डाउन शुरू करते हैं। 10 9 ऐसे स्लो 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 10 9 8 7 6 5 4 3। अरे जवाब निकाल लिया है। चलें आप दिखाएं स्क्रीन पे। बच्चियों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ में मस्जिद हराम है, जहाँ पे खाने काबा शरीफ भी है और जहाँ पर जमजम शरीफ का कुआं भी है। और इनका जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह। तो एक जवाब टीम बी का सही हो गया और 2 जवाब टीम ए के सही हैं। एक गलती है टीम बी से। चलें, अब बारी है टीम ए की। चलें आप आ जाएं। पहले अपना नाम बताइए अपना। सकीना। सकीना आई हैं और सकीना से हम सवाल पूछेंगे। सकीना ये बताएं, सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आसान सवाल हो गया ये तो। जी बताना नहीं है, हेल्प नहीं करनी। फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं। अरे फ़ौरन निकाल लिया आपने। चलें यहाँ आए और कैमरे में दिखाएं क्या निकाला आपने। बच्चियों क्या लिखा हुआ है? एप्पल। कौन कौन खाता है एप्पल? बाज़ बच्चे और बाज़ बच्चियाँ फ्रूट नहीं खाती। ये अच्छी बात नहीं है। फ्रूट खाना चाहिए, उससे एनर्जी आती है और एनर्जी आएगी तो अल्लाह पाक की इबादत कर सकेंगे। और सकीना ने जो जवाब निकाला है वो जवाब
दुरुस्त है, माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। टीम ए की तो कोई गलती नहीं हो रही है। अब बारी है टीम बी की। चलें, कौन आएगा टीम बी से? चलें आप आ जाएं, माशा अल्लाह। चलें अब यहाँ आएँ, पास आएँ और अपना नाम बताएं। कंजुल ईमान। कंजुल ईमान हमारे पास आई हैं। चलें कंजुल ईमान, आपसे सवाल करेंगे, जवाब देंगी आप? जवाब देंगी? बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेरी गुड। चलें कंजुल ईमान, आपसे सवाल ये है, काबा शरीफ को सबसे पहले किसने बनाया था? चलें, काबा शरीफ को सबसे पहले किसने बनाया था? अब जवाब निकाल रही हैं कंजुल ईमान। यहाँ आए, देखते हैं कि क्या जवाब निकाला है। सब सीधी बैठेंगी, शाबाश। बच्चियों क्या लिखा हुआ है? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने सबसे पहले काबा शरीफ बनाया था, जिसका तवाफ़ किया जाता है, जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। और इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। कंजुल ईमान ने जवाब अच्छा दिया है। और अब बारी है टीम ए की, और आखिरी सवाल है टीम ए से। चलें, हफ्सा बाकी रह गई हैं, हफ्सा आप आ जाएं, शाबाश। चलें हफ्सा, आपसे सवाल ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर कब पहुंची? चलें बच्चियों, देखते हैं कि हफ्सा क्या जवाब तलाश करती हैं। आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। अरे अभी तो काउंटडाउन शुरू किया ही नहीं है और हफ्सा ने जवाब निकाल दिया है। चले देखते हैं कि जवाब सही है या गलत है। यहाँ आ जाएं, शाबाश। अब दिखाएं कैमरे में। इन्होंने जवाब क्या निकाला है? मुहर्रम शरीफ 10। हाँ, यानी 10 मुहर्रम शरीफ। 10 मुहर्रम शरीफ को अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंची थी। और इनका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। अब है आखिरी सवाल और टीम बी की बारी है। चलें आ जाएं, आप आ जाएं, शाबाश जी। चलें, नाम बताइए अपना। अरीबा। अरीबा हैं। चलें अरीबा, आपसे सवाल ये है, तवाफ में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? जल्दी तलाश कीजिए अरीबा। बच्चियों, देखते हैं कि अरीबा का जवाब क्या है, दिखाएं। क्या है बच्चियों? 7। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो यूं प्यारी बच्चियों, आज का जो कंपटीशन था, जो मुकाबला था टीम ए और टीम बी के दरमियान, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तो एक सेगमेंट हुआ है ना, तो उसमें एक गलती हो गई है टीम बी वालों से। टीम ए से गलती हुई है कोई? हाँ, वो तो चांस दे दिया था ना अब तो, लेकिन फातिमा से एक गलती हुई थी। एक गलती तो हुई थी फातिमा। तो अब हम आपकी गलती को काउंट करते हैं और दोनों टीमें, आज का मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान हो गया है बराबर, माशा अल्लाह। लेकिन दोनों टीमों ने अच्छे जवाब दिए हैं, अच्छी कोशिश की है। अच्छा, एक बात सीखने को मिली हमें कि जब भी कंपटीशन हो, मुकाबला हो, तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। कभी मुकाबला है, कंपटीशन हो रहा है जिसमें इल्म दीन सिखाया जा रहा हो, या स्कूल में कोई कंपटीशन हो, पार्टिसिपेट करने का चांस मिले तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें यहाँ सीखने को मिली हैं और बच्चों ने भी सीखी हैं, और जो मदनी चैनल पर हमें देख रहे थे इंशाल्लाह उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया